नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हमने पढ़ा था लिंग, वचन, विलोम और पर्यायवाची। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह अपनी अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे अनुच्छेद, जिसमें है मेरी प्रिय ऋतु। अब मेरी प्रिय ऋतु में मैंने आपके लिए वसंत ऋतु लिया है। जो वसंत ऋतु है बच्चों, यह सब बच्चों को, सभी बड़ों को अत्यधिक प्रिय होती है, क्योंकि इस ऋतु में मौसम जो है बहुत ही सुहावना हो जाता है। जो वसंत ऋतु है बच्चों, यह भारत की सबसे खुशनुमा वातावरण में से एक होती है। इस वसंत ऋतु में वातावरण जो है बहुत सुहावना और चारों तरफ हरियाली खिल जाती, फूल खिल जाते हैं, हरियाली आ जाती हैं, पेड़ पौधे जो है वो फूलों से लद जाते हैं और अच्छी जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। बच्चों, भारत एक ऋतुओं का देश कहा जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि भारत में 7 ऋतुएं होती हैं। उन 7 ऋतुओं में से आज हम एक वसंत ऋतु को चुना है और उसे ही हम करेंगे, और इसे अपनी कॉपी में भी आप लिखेंगे और याद भी करेंगे, और लेख का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, वसंत ऋतु। भारत में वसंत ऋतु का मौसम सबसे सुहावना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौसम कैसा हो जाता है, सुहावना हो जाता है। वसंत ऋतु का आगमन शीत ऋतु के बाद होता है। आगमन मतलब आना, यानी जो वसंत ऋतु है वह शीत ऋतु के बाद आती है। भारत में फाल्गुन माह में इस ऋतु का आगमन होता है। फाल्गुन माह यानी जब होली का त्यौहार आता है, वो फाल्गुन का महीना होता है। फाग होता है, सब होली को हम फाग भी कहते हैं ना, तो वह फाल्गुन माह के महीने में आती है। तो बच्चों, जो ऋतु जो है, ये वाली वसंत ऋतु है, ये भी उसी महीने के में आती है, यानी मार्च के महीना में। होली कब आती है बच्चों? मार्च के महीने में आती है। यह मौसम सभी लोगों को बहुत प्रिय होता है ना बच्चों? आपको भी होली बहुत पसंद है, और जब ठंडा ठंडा ना गर्मी होती ना ठंड होती, तो वो बसंत ऋतु होती है उस टाइम पे, तो कैसा लगता है वो समय? बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें कौन सा मौसम सबसे प्रिय हुआ? वसंत ऋतु, क्योंकि इस ऋतु के आने पर लोगों को लंबे समय की ठंड से राहत मिलती है। बच्चों देखो, जनवरी फरवरी, जब हमारा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और जनवरी फरवरी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो जब बहुत ठंड के बाद एकदम से थोड़ा मौसम ठीक होता है, कम ठंड होती है, तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो गर्मी होती है उसमें, ना ही ठंड होती, तो हमें बहुत ठंड से राहत मिलती है। किस मौसम में? वसंत ऋतु के आने पर। वसंत ऋतु बहुत प्रभावशाली होती है। यस बच्चों, ये जो ऋतु होती है ये बहुत ही प्रभावशाली होती है, क्योंकि जब यह आती है तो चारों ओर हरियाली फैल जाती है, यानी जो प्रकृति है वो बहुत खुश होती है, और पेड़ पौधों पर फूल खिलने लग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते और कलियां खिलने लगती है। यानी बच्चों, सर्दी में क्या होता है, सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं ना ठंड की वजह से, और लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है तो वह फिर से खिलने लग जाते हैं। उन पर छोटे छोटे पत्ते, नए पत्ते आने लग जाते हैं, छोटी छोटी कलियां जो हैं वो खिलने लग जाती हैं, पेड़ पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं, खेत फसलों से भर जाते हैं। अब बच्चों देखो, जब हम खेतों में जाओगे तो आपको सारा हरा 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 नज़र आएगा। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में। कोयल जो है वो गाना गाना शुरू कर देती हैं। आम के पेड़ कपोलों से भर जाते हैं, यानी आम जो है वो लगने शुरू हो जाते हैं। आम के पेड़ों पर छोटे छोटे कपोल से, यानी आम का आगमन, आम जो है वो शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे लगने। खेत फसलों से भर जाते हैं, खेतों में जो है फसल उगने लग जाती है, और धीमी धीमी हवा चलने से चारों ओर फूलों की खुशबू फैलने लगती है ना बच्चों? हवा चलने लग जाती हैं, और जो फूलों की छोटी छोटी मधुर मीठी खुशबू होती है वो पूरे वातावरण में
फैल जाती है। वसंत ऋतु में लोग हल्के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि होली के बाद मम्मी भी सारे गर्म कपड़े हैं वो बेड में लगा देती हैं, उन्हें पैक कर देती हैं और क्या करती हैं, आपके गर्म छोटे हल्के कपड़े, कॉटन के कपड़े, थोड़े थोड़े हल्के कपड़ों को निकालना शुरू कर देती हैं, है ना। जैसे रात को ठंड हो जाती है तो मम्मी गर्म पहना देते हैं, दिन में गर्मी हो जाती है तो दिन में क्या करती है मम्मी, कॉटन के कपड़े पहनाने शुरू कर देती है। छोटे बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। यह मौसम किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, किसानों के लिए यह मौसम क्यों महत्वपूर्ण होगा, आप ही मुझे बताइए, क्यों महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि वो जो किसान है वो अपना अन्न उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं और उन्हें काटने का मौसम शुरू हो जाता है। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा अप्रैल के महीने में क्या होता है, हमारी जो फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है और किसान जो अप्रैल के महीने में अपनी फसलों को काट लेते हैं। और देखो आपने सुना होगा घर में कि मम्मी गेहूँ लेती हैं, तो कब लेते हैं, कौन से महीने में, अप्रैल के महीने में सबके घरों में गेहूँ आ जाता है और किसान जो है इस मौसम में फसल पककर तैयार हो जाती है और किसान उसे काट लेते हैं। और वह किसानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है, मास होता है ना बच्चों। ये ऋतु जो है किसानों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, हमने इस जो अनुच्छेद को किया है वसंत ऋतु, आप बहुत सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। मैं एक बार आपसे दोबारा से इसको बताना चाहूँगी पॉइंट्स में, ताकि आप इसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे कि हम पहला पॉइंट्स बना सकते हैं कि भारत में जो वसंत ऋतु है उसका मौसम जो है बहुत ही सुहावना होता है। यह कौन से महीने में आती है, शीत ऋतु के बाद इसका आगमन होता है। भारत में यह फागुन माह के महीने में आती है। यह मौसम जो है वो सभी लोगों को बहुत क्या होता है, प्रिय होता है। क्योंकि इस ऋतु के आने पर जो लंबे समय से ठंड चलती आ रही है कई महीनों से, और वह थोड़ी कम हो जाती है, लोगों को ठंड से राहत मिल जाती है ना। चारों तरफ क्या होता है, हरियाली फैल जाती है, पेड़ पौधों पर क्या नए नए फूल पत्ते उगने आरंभ हो जाते हैं, सारे चारों तरफ हरियाली छा जाती है ना। फूलों की जो खुशबू है वह पूरे मौसम में फैल जाती है, यानी पूरे वातावरण में मीठी मीठी खुशबू हवा के साथ फैल जाती है। कोयले जो हैं, कोयल जो है वो गीत गाना शुरू कर देती है। पक्षी देखो, ठंड की वजह से पक्षी भी सुबह चू 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 नहीं करते ना, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है सारे पक्षी अपने घोंसलों से सुबह निकल कर चिड़ चू 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 की आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लगती है ना। और क्या होता है, लोग जो है हल्के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं। और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि जो है उनकी फसल तैयार हो जाती है और वह काटते हैं, ताकि फसल तैयार होने के बाद क्या होगा, वे उसे काट लेते हैं। पेड़ों पर नए फूलों का आगमन शुरू हो जाता है ना बच्चों। और हम लोगों को यह ऋतु बहुत ही प्रिय होती है। बच्चों, इस मौसम में जो बसंत ऋतु होती है ये सबके लिए बहुत ही सुहावना मौसम लेकर आती है और सभी लोग इस ऋतु से बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, हमने अपना मेरी प्रिय ऋतु अगर एग्ज़ाम आपके पेपर में आता है तो आप बसंत ऋतु के बारे में ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको और किसी ऋतु के बारे में अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, आप उसको भी याद कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे भारत में 7 ऋतुएं होती हैं ना, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, है ना, पतझड़। तो आप इनमें से कोई भी ऋतु ले सकते हैं, बट मैंने आपके लिए बसंत ऋतु चुना है, क्योंकि बसंत ऋतु जो है वो सबको बहुत ही प्रिय होती है, क्योंकि ठंड से हमें इसमें राहत मिलनी शुरू हो जाती है ना। और आपका अप्रैल के महीने में क्या होता है, आपका स्कूल भी शुरू हो जाता है, नई नई किताबें आती हैं, है ना। खुश हो ना। तो आपने क्या करना है, इस वसंत ऋतु को अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है और इसको साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। कर लोगे आप। मैंने तो पैराग्राफ में लिखा है, आप इसे पॉइंट्स में भी अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। पॉइंट्स में बना लोगे तो आपको याद करने में आसान रहेगा। एग्ज़ाम में आप पॉइंट्स में लिखो चाहे पैराग्राफ में लिखो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है बच्चों।
अगर आपको तो मैं आपसे 2 मिनट की पॉइंट्स दोबारा से पूछ लूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या करना है। पहला क्या होगा, वसंत ऋतु भारत में वसंत ऋतु का जो मौसम होता है वो सुहावना होता है और यह शीत ऋतु के बाद आता है। दूसरा, यह फाल्गुन माह के महीने में आता है। तीसरा, सभी लोगों को यह बहुत प्रिय होता है। चौथा, इससे हमें ठंड से राहत मिलती है। पांचवा, और इससे चारों तरफ हरियाली आ जाती है, पेड़ पौधों पर फूल, पतली पत्तियाँ, कलियाँ खिल जाती हैं। छठा, पांचवा, खेत फसलों से भर जाते हैं। छठा, पक्षी जो हैं वो गीत गाना शुरू कर देते हैं, कोयल गाना गाना शुरू कर देती है। सातवां, पेड़ों पर आम लगने लग जाते हैं। हवा जोरों से हवा चलने लग जाती है जो चारों तरफ फूलों की खुशबू को फैला देती है। लोग हल्के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं और किसानों की जो है फसल पककर तैयार हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आपको इजी है, कर लोगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।